नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो आपने कबूतर और बहेलिये की कहानी तो सुनी ही होगी कि किस तरह से बहेलिया जाल डालता था और कबूतरों को पकड़ लेता था। एक दिन कबूतरों की बैठक हुई और तय किया कि सब मिलकर जो है इस बहेलिये को पछाड़ेंगे। तो बहेलिये ने जाल डाला, कबूतर फंसे। कबूतरों ने अपनी एकता की ताकत दिखाई और सब मिलकर जाल को लेकर उड़ गए। अब ये कहानी जो है कितने साल से या कितने शताब्दियों से चल रही है पता नहीं, लेकिन इसमें एक परिवर्तन आ गया। ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेडिशन के साथ तो चलते हैं, परंपरा के साथ चलते हैं, लेकिन उसमें समय के अनुसार सुधार भी करते रहते हैं। तो इस कहानी में भी उन्होंने थोड़ा सुधार कर दिया। बहेलिया अपने को समझ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो उनको लगा कि मोदी को फंसाएंगे, मोदी फंस जाएंगे। उनके मुंह दरअसल कहिए तो खून लग गया था। 9-10 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान का जो हाल किया, उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत के सामने। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया, एक बार नहीं 2 बार। दूसरी बार में भारत के डीजीएमओ ने बात की। उन्होंने कहा आप बस कीजिए, रोक दीजिए। भारत ने रोक दिया। भारत को जो लक्ष्य हासिल करना था उससे ज़्यादा हासिल कर चुका था, तो इसलिए भारत ने रोक दिया। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारत ये नहीं चाहता था कि रूस यूक्रेन या इज़राइल हमास की तरह, और अब इज़राइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, युद्ध लंबा चले। युद्ध लंबा चलाने में भारत को नुकसान ज़्यादा था, फ़ायदा कम। तो लेकिन वो तो मतलब एक संभावना की बात हो सकती है, क्या होता तो क्या होता। लेकिन भारत ने कुछ घंटों में जो अचीव किया, दुनिया की किसी सेना ने, किसी वायुसेना ने, किसी सरकार ने उस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मौके का फ़ायदा उठाया। ये जो बातचीत हुई दोनों डीजीएमओ के बीच में, पाकिस्तान और भारत के, और जब बातचीत हुई उसके बाद उसी समय जो है डीजीएमओज की और उसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। भारत ने घोषणा की कि 5:30 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उन दिनों एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोलते थे और उसके बाद जो है 2 प्रवक्ता एयरफोर्स और आर्मी के बोलते थे। तो सबको उम्मीद थी कि कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। कहते हैं कि ये सब जब हो रहा था तो ट्रंप अमेरिका में सो रहे थे। वो समय का भी अंतर है, उस हिसाब से भी वहाँ रात थी। उनको जगाकर बताया गया। इससे पहले कि विदेश मंत्रालय अपनी या भारत सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता कि पाकिस्तान के अनुरोध पर हमने फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई रोक दी है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर दिया कि मैंने समझौता करा दिया दोनों देशों के बीच में। मैंने दोनों देशों से कहा कि तुम्हारे साथ ट्रेड डील करेंगे। दोनों तैयार हो गए, दोनों मान गए, वरना तो न्यूक्लियर युद्ध हो जाता, लाखों लोग मारे जाते। तो मैंने न्यूक्लियर वॉर टाल दिया, ये दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत की ओर से तुरंत उसका खंडन हुआ कि इस मामले में कोई बिचौलिया नहीं था, कोई मध्यस्थ नहीं था। और उसके बाद जो है ये भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर भारत ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और ये जो कार्रवाई है वो रोकी गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस दिन से अभी तक लगातार बार बार जो है ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया। तो उम्मीद थी, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतज़ार कर रहे थे सही समय का। उनको लगा G7 सबसे अच्छा समय होगा, G7 की बैठक के समय, और सबसे अच्छा मंच भी होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही भाग गए। आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द का कि भाग गए। मैंने पहली बार, जितने दिन से मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पहली बार मैंने देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का किसी यूरोपीय देश ने इस तरह से मजाक उड़ाया हो सार्वजनिक रूप से। ट्रंप जब G7 की बैठक छोड़कर चले गए तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक ट्वीट किया कि शायद वो इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम कराने गए हैं। ये चुटकी ली थी उन्होंने।
जो वो चुनाव के पहले से दावा कर रहे थे सारे युद्ध रुकवा दूंगा, 24 घंटे में यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दूंगा, फिर एक हफ्ते में कहा रुकवा दूंगा, और जब राष्ट्रपति बन गए तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुकवाने की बात की। वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसी पर तंज किया फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कि शायद वो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध रुकवाने गए। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बुरी लगी। उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि मैक्रो पब्लिसिटी सीकर है, यानी प्रचार के भूखे हैं, उनको पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। हालांकि आज तक उन्होंने क्या किया ये किसी को पता नहीं चला। एक काम ज़रूर पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया। और आप देखिए जिस तरह से अमेरिका के आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भेजेंगे क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया, इसलिए उनको लंच पर बुलाया गया। लेकिन उसके बहुत से कारण हैं, उसके बारे में कुछ पहले बात की थी, फिर बात करूँगा, आज इस वीडियो में नहीं। तो एक जाल बिछाया डोनाल्ड ट्रंप ने। उनके मन के अंदर बेचैनी थी कि किसी तरह से भारत इसको स्वीकार कर ले कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, या कम से कम चुप रहे, इसका खंडन ना करे। तो इसको जो है लेजिटिमेसी देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चली, एक जाल बिछाया, और उनको लगा कि इसमें मोदी फंस जाएंगे। G7 की जहां बैठक चल रही थी, जब वहां बातचीत आमने सामने नहीं हो पाई तो फ़ोन किया, 35 मिनट बात हुई, और मोदी को मालूम था कि इस मौके का फिर डोनाल्ड ट्रंप फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तुरंत सोशल मीडिया पर कोई झूठ फैला देंगे। तो भारत ने 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, बातचीत ख़त्म हुई, और हमारे विदेश सचिव मिस्त्री साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और पूरा ब्यौरा बातचीत का दे दिया, और बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ मोदी ने याद दिलाया। अब ये तो कह नहीं सकते थे मोदी कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप असल में झूठ ही बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। कहा कि हमारी आपकी कोई बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुई, केवल आपके उपराष्ट्रपति JD वैंस का फ़ोन आया था 9 मई की रात में, और उन्होंने कहा था, मुझे सूचना दी थी कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने उनसे जवाब में कहा था कि अगर पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो हम उससे बड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। ये जवाब दिया था JD वैंस को। ये याद दिलाया डोनाल्ड ट्रंप को मोदी ने कि ये हमने कहा था, और हमने वो किया। उसके बाद पाकिस्तान आया हमारे पास कि अब रोक दीजिए, तो हम रुक गए, और कहा कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी हमारी ट्रेड के बारे में या अमेरिका के किसी बड़े नेता से ट्रेड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। ये भी याद दिलाया कि 22 अप्रैल की पहलगाम का जो नरसंहार 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद जो आपका फ़ोन आया था, उसके अलावा हमारी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। 23 अप्रैल से शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से हमारी आपकी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। तो ये ट्रेड या दोस्ती या युद्ध विराम कराने की, और ट्रंप ने तो दावा किया था कि ये स्थायी युद्ध विराम हो गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फिर बता दिया। कहा ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, केवल हम जो कार्रवाई कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ उसको रोका है कुछ समय के लिए। एक और बात बड़ा स्पष्ट कर दिया, पाकिस्तान को पहले बताया था, ट्रंप को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया कि अब वो समय चला गया जब हम आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर मानते थे। वो नीति हमने बदल दी। अब हम आतंकवाद को सीधे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मानते हैं, यानी युद्ध की घोषणा मानते हैं, और उसका उसी तरह से जवाब देंगे। जितनी बार इस तरह की घटना होगी उतनी बार जवाब देंगे, और हर बार उस जवाब का लेवल जो है, उसकी मारक क्षमता, उसको बढ़ा देंगे। तो ट्रंप के लिए ये मौका रह नहीं गया कि वो जल्दी से इस बातचीत के बारे में कुछ कह सके। उन्होंने दोहरा ट्रैप बिछाया था। और याद रखिए, फ़ोन ट्रंप ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। तो ट्रंप जाल बिछा रहे थे कि मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद बातचीत के आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ डाल दूंगा झूठ,
और पूरी दुनिया में चर्चा तो होगी ही, कुछ लोग सच मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो भारत में विपक्षी दल तो उसको हाथों हाथ लेकर दौड़ेंगे। जब वो पाकिस्तान के नेताओं की बात को सर माथे पर लेकर चलते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को कैसे गलत मानेंगे। वो तो रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने जो है मध्यस्थता क्यों की, आपने क्यों करने दिया। और बार बार भारत सरकार के कहने पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। ट्रंप ने दूसरा जाल बिछाया, कहा कि आप क्या संभव है कि कनाडा से लौटते समय अमेरिका होते हुए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे क्रोएशिया जाना है और दूसरे एंगेजमेंट है, मेरे पास समय नहीं है। सीधे शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो कहा कि अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। एकदम साफ साफ ये पहली बार हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया हो और उन्होंने जाने से मना कर दिया। ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे सीधे मुंह पर ट्रंप को मना कर देने की। तो ट्रंप का जाल क्या था? उसने आसिम मुनीर को पहले से बुला रखा था लंच के लिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते तो ये होता कि देखिए अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है, जो ट्रंप पहले बात कह रहे थे वो सही साबित हो गई। दोनों देशों के प्रमुख लोगों यानी जो है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का जो जनरल है, फील्ड मार्शल है, उसको बुला लिया। अमेरिका ने यह भी संदेश दिया कि वो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को कुछ नहीं समझता है। उसके प्रधानमंत्री को बुलाना तो दूर, कोई बात भी नहीं की। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के आर्मी चीफ को, खासतौर से पाकिस्तान की बात करें तो आर्मी चीफ को बुलाया। वैसे गए तो इससे पहले ज़ियाउल हक और मुशर्रफ भी थे, लेकिन दोनों उस समय अपने देश के राष्ट्रपति भी थे। आसिम मुनीर राष्ट्रपति नहीं है पाकिस्तान के, न प्रधानमंत्री हैं, आर्मी चीफ है और फील्ड मार्शल हो गए हैं अब। और दुनिया में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि युद्ध हारने वाला जनरल पहली बार प्रमोट हुआ है, फील्ड मार्शल बनाया गया है। लेकिन वो पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जाने। पाकिस्तान कभी हार स्वीकार नहीं करता और न कभी करेगा। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं, और उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप टापते रहे, कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ इतना बोल पाए कि मोदी एक जो है महान नेता है। अमेरिका को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान की। उसका ईरान के विरोध में उसका जो ऑपरेशन है वो पूरा ही नहीं हो सकता, बल्कि कहें कि शुरू ही नहीं हो सकता पाकिस्तान के बिना। और अमेरिका ने कहा क्या आसिम मुनीर से कि चीन से संबंध कम करो, आर्थिक निर्भरता कम करो, चीन के बजाय हमसे हथियार खरीदो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करो। आसिम मुनीर की वो हालत है जो भिखमंगे की होती है कि वो ये नहीं कह सकता कि इतनी भीख चाहिए, जो भी मिल जाए वही बहुत है। और देश में, अपने देश में उसका ज़रूर सम्मान बढ़ गया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया उसे। उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का अपने हित के लिए। उसे पाकिस्तान का कोई हित दिखाई नहीं दे रहा है, न वो पाकिस्तान के हित के लिए कुछ करेगा। जहाँ तक अमेरिका का हित सधेगा वहाँ तक पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। तो उसके सामने दो लक्ष्य हैं, एक पाकिस्तान को चीन के चंगुल से निकालना, और दूसरा ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना, उसके एयरबेस का और उसके लैंड रूट का। लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से अन्य ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ उसको मालूम है कि भारत उसके काम नहीं आएगा, भारत उसका साथ नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान और आसिम मुनीर को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा कर रहा है और इजराइल के पक्ष में खड़ा कर रहा है। तो आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के जाल में फंसा कौन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरा जाल लेकर उड़ गए। दुनिया भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। G7 में जिस तरह का उनका स्वागत हुआ और कनाडा जिससे इतने संबंध खराब थे, उसके राष्ट्रपति से जिस तरह की बातचीत हुई, दोनों देश डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है हाई कमिश्नर के लेवल के, उनको बहाल करने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जिस कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते थे, उसके प्रधानमंत्री ने ज़्यादा भाव नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। बोलने के लिए ट्रंप ने जब माइक अपनी ओर खींचना चाहा तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने माइक वापस ले लिया। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इस तरह का व्यवहार किसी मंच पर कभी हुआ होगा। कोई देश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से प्रभावित नहीं है। कोई देश, जब मैं कह रहा हूँ तो यूरोपीय देश, खासतौर से विकसित देश जो G7 में मौजूद थे, किसी के मुंह से आपने सुना नहीं होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के प्रशंसकों की सूची लंबी होती जा रही है। मैंने इटली की प्रधानमंत्री की बात आपको बताई थी। उन्होंने कहा था कि आपके जैसा कोई नहीं है और मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो कुल मिलाकर G7 के जरिए और उसके बाद जो जाल बिछाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कैसे काटना है और कैसे उनको अपने ही बनाए जाल में फंसा देना है, ये मोदी सीख गए। उनको उम्मीद नहीं रही होगी 10 मई को कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का झूठ सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं और उस झूठ को लगातार रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि दरअसल जब से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपलब्धि के लिए उनके पास दिखाने के लिए यही झूठ है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध रुकवा दिया। उसके अलावा कुछ नहीं है। और उनको मालूम है कि ये झूठ ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, इसलिए बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर अशांति है। कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, आगजनी हो रही है, ट्रंप का विरोध हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कोई उनका साथ खुलकर देने को उस तरह से तैयार नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। नेटो के देशों का भी अभी तक कोई साझा बयान नहीं आया है अमेरिका या ट्रंप के समर्थन में। तो दुनिया की कूटनीति बदल रही है और अमेरिका का भाव घटता जा रहा है। ट्रंप उसको और तेजी से घटा रहे हैं। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है और मोदी और तेजी से उसको बढ़ा रहे हैं। तो ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात दी है। उनके बिछाए जाल में फंसने की बजाय उनको ही फंसा दिया है। इसका पूरी दुनिया की राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।